तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद सैलिन। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड वो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो आइए हम आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे बोर्ड पर पहला क्वेश्चन है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो 156 के लिए 156 2 से काटेंगे, 2 सत्ती 14 और 2 अट्ठी 16, फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 नवे 18, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ पर आएगा 13 एकम 13। तो हमारा इसका जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। तो यहाँ पर होगा 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह हम अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है कि 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7 बटे 3। तो x अनुपात y यानी कि x रेशियो y हमको निकालना है। तो x रेशियो y के लिए हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 तिया 9x और 3 पचे 15y, 3 सते 21x और 7 पचे 35 माइनस का 35y। तो यहाँ पर x वाले टर्म एक तरफ और y वाले टर्म एक तरफ, 9x माइनस 21x माइनस का 35y और ये 15 प्लस का है, बराबर के उधर ले जाएंगे, माइनस का 15y। 15 और 35 हम जोड़ लेंगे तो हमारा 50 हो जाएगा और ये हो गया माइनस का 50y। इधर हो गया 21 से 9 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, जैसा कि आपको पता है 12 बचेगा, माइनस का 12x। तो ये y को x अपॉन y लिख लेंगे और यहाँ पर माइनस का माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो हमारे पास बचा कितना, 50 बटे 12। तो यहाँ पर काट देंगे 25 बार और ये कट जाएगा 6 बार। तो इसका जो x अपॉन y आएगा, ये आएगा 25 बटे 6। तो इसका जो आंसर फाइनल आंसर आने वाला है वो आप लोगों का x रेशियो y इज इक्वल टू 25 रेशियो 6 यानी कि 25 अनुपात 6। यही हमसे सवाल में पूछा गया था और हमने आपको ये करके दिखाया। आप देख पा रहे हैं कि कैसे हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये फाइनल आंसर हमारा निकल के आया। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप नोट डाउन करके रख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। हमारे पास कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 1/2 और कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो हमसे कह रहे हैं a प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अल्फा और प्लस बीटा, ये हमको करना है फाइंड। तो यहाँ पर हम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। हम देखेंगे कि साइन में 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन 30 की होती है। तो यहाँ पर हम साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 की जगह पे लिख सकते हैं साइन 30। तो हमारा निकल के आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री यानी कि 30 अंश। इससे ही हम करेंगे कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2। और पता है कि आपको कॉस में जो 1/2 वैल्यू होगी वो कॉस 60 की होती है।
तो कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। ये हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गई। अब हमसे कह रहा अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास जब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 30 और प्लस 60, 30 और प्लस 60 को हम ऐड करेंगे तो हमारा 90 आएगा, और ये 90 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का। देख रहे हैं कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ के अपनी तैयारी को और शानदार और जबरदस्त बना सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए, तो हम आएंगे आपको लेकर एक बढ़िया से सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है वो 4 कह रहा है कि कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस 1, और ये आपका है कॉसेक थीटा प्लस 1। ये हमको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ये वाला टर्म लेंगे। तो कॉस थीटा आपको पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले से आएंगे हम लोग कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, एज इट इज लिखा रहेगा, इसमें नो चेंज। यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा। अब हम करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा, और पूरे का अपॉन लिखेंगे हम लोग कि कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कॉस कॉस हम ले सकते हैं कॉमन, तो हमारा कॉस थीटा हो जाएगा कॉमन, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में ये वाला साइन थीटा। अब हमारा हम इसमें कॉस कॉस कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस और साइन थीटा हमारा जो बचेगा, इसमें सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर हमारा साइन थीटा बचेगा और यहाँ पर हमारा 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, और अपॉन में हम लिखेंगे साइन थीटा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम इसके आगे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कॉस थीटा और कॉस थीटा, ये देखो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं कि कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये वाला साइन थीटा इनटू ये वाला साइन थीटा अपॉन के ऊपर जाएगा तो साइन थीटा अपॉन में हमारे पास इधर बचेगा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो ये साइन से ये साइन कैंसिल आउट और कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो अब हमारे पास बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। चूंकि आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 माइनस 1 अपॉन कॉसेक थीटा पूरे का अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर जो हमारा टर्म निकल के आएगा, कॉसेक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन का कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर हमारा जो होगा कॉसेक को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारा कॉसेक थीटा तो ऊपर चला जाएगा कॉसेक थीटा, और अपॉन में बचेगा हमारा